नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द यूएसए बॉयज़, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये विद इन द यूएसए। तो बहुत अच्छा कंपटीशन है, लेकिन पाकिस्तान में जिस मेयार की टेप बॉल क्रिकेट होती है वो प्लेयर्स आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे। वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो एक प्लेयर है तैमूर मिर्ज़ा, उसकी मशहूरी का ये अंदाज़ा है कि इंडिया से एक टीम आई हुई है, उससे मैंने और जाफ़र ने अभी पूछा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो उसने कहा तैमूर मिर्ज़ा। मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ। तैमूर मिर्ज़ा है, खुरम चकवाल है, छोटा विक्की है, फ़हद मियाँ चुन्नू है, असद अली शाह है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बहादुर अली है। तो ये सब टेप बॉल के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं जो हिट लगाते हैं बॉल को तो गेंद कई गज दूर जाकर गिरती है। और टेप बॉल के बैट्स की बात जाफ़र इससे पहले सेशन में कर रहे थे। टेप बॉल के बैट्स अब स्पेशल बन रहे हैं और उनकी कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये होती है पाकिस्तानी, विच इज़ आई डोंट नो हाउ मनी डॉलर्स इट विल कॉस्ट, लेकिन मुझे डॉलर्स का तो हिसाब नहीं पता, लेकिन 20,000 रुपया पाकिस्तान में अभी वैल्यू लाइक $90 हो गए, 80-90 डॉलर, so 90 to 100 डॉलर का एक क्रिकेट का बैट बनता है। और इसकी लकड़ी जो श्रीलंका में होती है और श्रीलंका से जो बैट बन के आता है कोकोनट वुड का जो बैट बनता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि उसमें लचक होती है, ज़रा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो हल्का भी होता है और वो गेंद बहुत दूर तक जाती है। और उसका हैंडल केन हैंडल होता है, केन हैंडल्स होता है। और केन हैंडल तो खैर हार्ड बॉल के बैट में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो लचक के बाइस जो कोकोनट वुड है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है टेप बॉल बैट की बनावट के हिसाब से। तो अब टेप बॉल क्रिकेट हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। बहुत सारे हमने टूर्नामेंट्स कवर किए पाकिस्तान ने भी, और बल्कि अभी तो यूएसएस के साथ भी एक टूर्नामेंट हमने किया था विच वाज द इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग, जो कराची में हुई थी रमज़ान के महीने में। जी। तो उसमें यूएसए से टीम एट द लास्ट मिनट कोई मामला हुआ कि आ नहीं सकी, लेकिन इट वाज अ गुड वेंचर, बहुत अच्छा सूरत हाल थी। वो फ्लोरिडा में आपके हाँ जो है क्रिकेट खेली जाती है, फ्लोरिडा से टीम को इनवाइट हमने किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एट द लास्ट मिनट वो मामला फाइनलाइज नहीं हो सका। उसके अलावा भी टेप बॉल के टूर्नामेंट्स बहुत हो रहे हैं, उसमें जावेद मियादाद साहब प्रेसिडेंट हैं टेप बॉल की जो वहाँ पर फेडरेशन नहीं कहेंगे, एक टेप बॉल की एक बॉडी कह लें, सेपरेट बॉडी, क्योंकि फेडरेशन तो टेप बॉल की यहाँ अमेरिका में बनी है। जी। अमेरिका में इसके जो सदर हैं, जो वर्ल्ड टेप बॉल फेडरेशन जो बनी है, उसके सदर आमिर सिद्दीकी हैं, ह्यूस्टन में होते हैं वो। आमिर सिद्दीकी जो है वो मेरे साथ 92 से मेरे साथ रहे हैं, हम लोग साथ ही बेसबॉल खेले, काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स किए मैंने और उन्होंने अपने साथ तो वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अच्छा कोचिंग भी करते रहे काफ़ी अरसे, ह्यूस्टन में ही मुकीम है आमिर सिद्दीकी। अभी रिसेंटली यूनिटी कप हुआ वर्जीनिया में, वो उनकी टीम जीती, अब से चंद हफ्ते पहले की बात है ये। उसमें कई पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी शरीक हुए। 26 बॉलों का खेल रह गया है और 58 रन्स चाहिए हैं बाल्टीमोर को। काफ़ी अच्छा मैच देखने को नज़र आ रहा है ये, और 3 ओवर और 5 बॉलें हो चुकी हैं, 35 रन्स हैं। और राना आदिल जो है अपनी बहुत ही अच्छी लपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, शकील 11 पे, अजीम 17 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। एक बात और भी मेरे जहन में थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी आपने बताया कि 15 से 20 हज़ार रुपये का टेप बॉल का बैट है, तो क्रिकेट कैसे ग्रो करेगी? देखिए ये तो एक सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता कैसे करेगी, क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है, हर काम के लिए ज़रूरी है। और इसी स्थान में ऊंचा शॉट खेला। ये मैच तो खैर चल ही रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मालूमात भी हम दे दें, तो उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है देखने का टेप बॉल और टेप बॉल की कवरेज का। टेप बॉल इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। अब ये जो प्लेयर्स हैं ये एक ब्रांड बन गए। तैमूर मिर्ज़ा तो ख़ास तौर से उसको तो TM कहा जाता है, तैमूर ब्रांड, TMB उसका नाम है, बल्कि TMB या तैमूर मिर्ज़ा TM ब्रांड के नाम से उसको मशहूर है वो। तो वो काफ़ी पैसा चार्ज करते हैं पर मैच। जी। तो इंडस्ट्री बनती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी लेते जा रहे हैं लोग, और लोगों में शौक़ भी बढ़ता जा रहा है। यूट्यूब पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसके बायस उनके फैंस दुनिया में हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भारत से एक आए हुए खिलाड़ी ने हमें कहा कि तैमूर मिर्ज़ा के वो फ़ैन हैं, और ये हमारा कॉम बॉक्स का मंज़र आपके सामने मेरे साथ
बैठे हैं मुशी, जिन्होंने इस इवेंट के लिए गाना भी गाया है। और क्या गाना गाया उन्होंने। शुक्रिया। बैट उठा और बैट घुमा, क्या गाना है वो, गुनगुना दें आप, वो गाना ही सुना दें लोगों को। बैट पकड़ मैदान में आ, तो चले गाना सुनाइए, गुनगुनाइए। मैं गुनगुना देता हूँ उसके शेर कुछ। उसका शेर इस तरह था, वो हमने खुद शेर लिखे इसके। और बैट पकड़ मैदान में आ, गेंद घुमा और बैट घुमा, गेंद घुमा और विकेट गिरा, इस तरह के इसके शेर थे। सो ये यूट्यूब पे है गाना और फेसबुक पे है, लोग अगर सुनना चाहें तो उस पर सुन सकते हैं। सो इसमें बहुत अच्छी शायरी की थी। और इसकी शायरी का जो मकसद था, बेसिकली टेप बॉल जो क्रिकेट है वो स्ट्रीट क्रिकेट है, उसकी जो शायरी की है वो स्ट्रीट लैंग्वेज पे की गई है। जो हम लोग आपस में जब हम लोग खेलते थे और जो हम बात करते थे टेप बॉल में, तो उसी किस्म की इसमें शायरी की गई। बहुत सारी बातें होती है टेप बॉल में, तो सारी बातें तो नहीं डाल सकते, वो सेंसर कर दी गई है। तो टेप घुमा, बैट घुमा, बीप बीप मैदान में इस तरह का गाना बनाएंगे अब हम आगे चल के। और अभी हम मैच की तरफ आते हैं। 24 बॉलों पे 57 रन चाहिए हैं 24 बॉल्स पे, और 4 ओवर हो चुके हैं, 36 रन है इस वक्त। विक्ट्री 11 ने जो टारगेट 93 का दिया है, अब तक बहुत नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा। जी हाँ, विक्ट्री 11 बहुत अच्छी तरह से हदफ को डिफेंड करने की जो कोशिश है उनकी वो जारी है। शहरयार बॉलर, अब शहरयार आए, अपनी शहरयार अब बॉलिंग का आगाज करेंगे। शहरयार अपना दूसरा ओवर करते हुए शहरयार आए, अच्छा इन्होंने, अच्छा बॉल और विकेटों के अंदर, और खूबसूरत विकेट और बहुत अच्छी बॉलिंग, और विक्ट्री 11 के अंदर एक जान डाल दी इस बॉल ने आउट करने के बाद। और इस तरह पहला विकेट गिरा है बाल्टीमोर का, और इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 14.7 और हवा में तेजी आ चुकी है। हवा में तेजी आ चुकी है। जैकेट की तरफ देख रहा था तो वो जाफर साहब ने पहन ली है जैकेट मेरी। तो अब मुझे इस हवा का भी सामना करना। और क्या शानदार बॉल किया था, बहुत अच्छी बॉल शहरयार ने, कोई जवाब नहीं बैटर के पास। बैट का किनारा लगा, आपने देखा हल्का सा बैट का किनारा लगा और विकेट में जाके गेंद लगी, गेंद घुमा और विकेट गिरा। तो ये वही शेर था, गेंद घुमा और विकेट गिरा, तो सरा ये विकेट गिरी और पूरी टीम उनकी जमा हो गई। इसका मतलब है कि उनका जज्बा इस वक्त ऑन द हाईएस्ट पॉइंट है, वो जीतना चाहते हैं यकीनन। मैच शुरू से पहले मैंने ये बोला था कि 93 स्कोर्स जो है, मगर दोनों टीमें हम पल्ला हैं। सो इजी आप नहीं कह सकते इस गेम को, ये मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। जी हाँ, इस वक्त लेकिन पल्ला मुझे जो भारी लग रहा है वो विक्ट्री 11 का लग रहा है, जैसा उनका मोराल है। दे आर ऑन द हाई। विकेट भी ले चुके हैं शहरयार। इससे पहले ओवर किया था, बहुत अच्छा ओवर किया था शहरयार ने। कुछ अंपायर से भी उनकी मतभेड़ हुई थी, लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। एक थोड़ा सा आपसे एक सवाल है मेरा कि जो टेप बॉल क्रिकेट जो कराची में बहुत ज़्यादा खेली जाती थी एक ज़माने में, जब तक कराची में था, तो अभी क्रिकेट काफ़ी डाइवर्ट हो गई है KPK की तरफ टेप बॉल की, और वहाँ से बहुत अच्छा लड़का आ रहा है, और पंजाब में आप इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कराची में अभी भी होती है टेप बॉल क्रिकेट होती है। कराची के लड़के, असद अली बहुत अच्छा खेलता है, उसके अलावा बहादुर अली बहुत अच्छा प्लेयर है। दोनों बैटर और बॉलिंग भी करते हैं दोनों। और इस समय शॉट खेला, लेकिन 4 रन ही मिल पाएंगे बाल्टीमोर के प्लेयर को। लेकिन पंजाब में ज़्यादा हो रही है। पंजाब में जो प्लेयर हैं, फवाद मियाँ चुन्नू है, या छोटा विकी है, तैमूर मिर्ज़ा है, खुर्रम चकवाल है, और ज़हीर कालिया एक फास्ट बॉलर है, बहुत शानदार फास्ट बॉलर है वो। ज़हीर कालिया, बेसिकली कालिया उसका नाम है। जी। ये कोई रेसिज्म के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा कि किसको किसी और अंदाज में लिया जाए, उसका नाम है, वो खुद ही अपने आप को ज़हीर कालिया कहते हैं। तो वो हैं। उसके अलावा भी बॉलर्स हैं पंजाब के अलावा। KP में भी है, लेकिन KP में वो लड़का सामने नहीं आया टेप बॉल का अभी तक, जो पंजाब से निकल के आया। पंजाब में भी, लाहौर में नहीं। तैमूर मिर्ज़ा भी गुजरांवाला के आसपास रहते हैं, खुर्रम चकवाल भी लाहौर में नहीं रहते, छोटा विकी भी लाहौर के बाहर रहते हैं। तो लाहौर में भी नहीं है ये इतना ज़्यादा, लाहौर के अतराफ़ के शहरों में ज़्यादा है। और फिर अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल टेप बॉल क्रिकेट वहाँ से तो अभी तक कोई नाम हमने सुना ही नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के चारों सूबों में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल मैं करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। तो पंजाब थोड़ा सा ज़्यादा आगे है, और फिर उसके पीछे कराची भी हम पल्ला ही है ऑलमोस्ट, लेकिन कराची में थोड़ा सा टैलेंट, हमें इतने बड़े नाम नज़र नहीं आते।
बिल्कुल आपने सही कहा। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो KPK से जो टेप बॉल का लड़का आ रहा है वो हार्ड बॉल पाकिस्तान टीम में आ रहा है डायरेक्ट। आप जैसे उमर गुल से आप ले लें, उमर गुल टेप बॉल के प्लेयर थे और टेप बॉल से वो एकदम हार्ड बॉल में आ रहा है और इसके साथ ये सिलसिला चला जा रहा है। ये टेप बॉल क्रिकेट से हार्ड बॉल क्रिकेट में आते हैं हर खिलाड़ी ने पाकिस्तान के, जैसे आपको हफीज़ है, मोहम्मद हफीज़, ये टेप बॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे और इनको टेपिया के नाम से मशहूर थे। इनका एक तो निक नेम था चंदा, तो चंदा टेपिया के नाम से ये मशहूर थे। तो हफीज़ इस तरह से आए। फिर उसके अलावा और भी सारे कराची के तो 95% लड़के टेप बॉल ही खेला करते थे, बल्कि शायद मैं 100% अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस तरह लाहौर में अब ये ट्रेंड आ गया, तो लाहौर में भी टेप बॉल क्रिकेट होती है। तो ये टेप तो हर बच्चे का पहला स्कूल तो टेप बॉल ही होता। बिल्कुल आपने सही कहा। और सीमेंट विकेट्स हुआ करती थी कराची में, अब आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है। शहरियार, अच्छा बॉल शहरियार का। और यही वजह थी कि कराची से बैट्समैन निकला करते थे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर सीमेंट ट्रैक्स ज़्यादा होते थे उस ज़माने में जब हम क्रिकेट खेलते थे। वहाँ सीमेंट ट्रैक ज़्यादा थे। एक दो ग्राउंड होते थे, KDS स्टेडियम, बख्तियार यूथ सेंटर, जो जहाँ पर क्लब क्रिकेट होती थी, और बाकी जितने ग्राउंड थे फेडरल बेरिया में और लियाकताबाद में और जितने भी जोन थे, हमारे 7 जोन थे, ज़्यादातर वहाँ पर सीमेंट विकेटें होती थी। ज़्यादातर बैट्समैन अच्छे न आए। पाकिस्तान ने बैट्समैन और विकेट कीपर आपको कराची ने दिया, क्योंकि तेज़ विकेटें थी, विकेट कीपर अच्छा निकलता था, उससे बैट्समैन अच्छे निकलते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। कराची के विकेट कीपर्स की तो एक लंबी लाइन है। वसीम बारी से अगर शुरू करें आप तो तवील फहरिस्त है, मोइन खान तक, फिर सरफराज अहमद भी आए, यहाँ पर आज मौजूद है हमारे साथ भी। तो सरफराज अहमद से बात हुई थी मेरी आज सुबह। अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के जानिब, और ये बुलंद वाला छक्का, और इस छक्के की मदद से देखते हैं कितना स्कोर हो चुका है बाल्टीमोर का। खूबसूरत शॉट। छक्के तो मालूम नहीं, 1000 छक्के तो लग चुके होंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल आपने सही कहा से भाई। इस वक्त 49 रन हो चुके हैं 5 ओवर में। क्या देखते हैं आप? एक मैच में 15 छक्के लगाए थे एक टीम ने, और उसके अलावा 5 चौके भी शामिल होते उनके स्कोर में। तो उन्होंने 100 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे। इस वक्त क्या लगता है मुझे, इस वक्त इवन स्टीवन है, गेम कुड गो एनीवेयर। इस वक्त गेम कहीं भी जा सकता है। अब तक 10,055 रन बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 10,055 रन बन चुके हैं। कोई हैट्रिक नहीं हुई अब तक, कोई सेंचुरी नहीं बनी, और चौकों की तादाद है 357 और कैच लिए गए हैं 307। और मजे की बात है कि मेडन एक ही हुआ है। मेडन ओवर किया तो सही ना, 8 ओवर में मेडन ओवर करना तो बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी और छक्के आप देखें आसिफ भाई, छक्के जरा आप हमारे सामीन को बताएं कि 1045 छक्के लिखे हुए। आप बिल्कुल राइट थे यार, आपको फिगर्स नहीं पता थे और आप भी फिगर सामने आए तो वो फिगर्स बिल्कुल आपके मैच करते हैं। 1045 मेरा अंदाजा था बिल्कुल, क्योंकि जिस रफ्तार से छक्के लग रहे हैं तो 1045 छक्के लगना इट्स नॉट अ जोक। बिल्कुल। मैचेस भी खासे हुए हैं यहाँ पर, मैचेस की तादाद ज़्यादा है, 24 टीम्स शरीक हैं। तो हर टीम ने हर मैच में अगर एवरेज 2 छक्के भी लगाए हों, लेकिन 2 छक्कों से तो ये ज़्यादा की एवरेज लगी। जी बिल्कुल। आई गॉट टू हैव अ कैलकुलेटर, मेरे पास हो अगर कैलकुलेटर तो फिर मैं कैलकुलेट करूँ, क्योंकि ये हिसाब तो बड़ा लंबा है। ऑन एवरेज पर मैच कितने छक्के लगे, इस तरह ये आपके लिए सवाल छोड़ दिया जो देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्लीज हमें इसका जवाब आप हमें टेक्स्ट करके दे सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं। लेकिन हम नंबर नहीं बताएंगे आपको, टेक्स्ट आप कर लें। नहीं, टेक्स्ट फेसबुक पे जो है हमारा लाइव चल रहा है उस पर आप दे सकते हैं। उस पर आप जवाब दीजिए कितने पर मैच क्या इसका एवरेज रहा, लेकिन मैचेस भी तो बताएंगे फिर आप हमको। जी। और हमारे सामीन जो भी जहाँ से भी ये मैच देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें इसका फीडबैक दीजिए और हमको अच्छा किस तरह करना है टूर्नामेंट को, और आपको कितना अच्छा लगा ये टूर्नामेंट, इसके बारे में आपकी फ़ीडबैक जो हो बहुत ज़रूरी होगी टूर्नामेंट कमेटी को, हम लोगों को। तो प्लीज़ आप हमें इस और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग ग्राउंड पे नहीं आ सके हैं वो इस चैनल को शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। शहरियार जो है अब गालिबन बॉलिंग करने के लिए आए हैं और 49 रन्स हैं गालिबन। अब जो है मैच काफ़ी 3 ओवर अब तक बाकी हैं इस मैच। शहरियार अपने 2 ओवर कर चुके हैं 2 ओवर। तो ये रूल्स के मुताबिक 2 से ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकता है। आई थिंक एरर हुआ है। ये वलीद गेंद करने के लिए आए हैं। वलीद एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और
देखना है कि बैटिंग में ये इस सेमीफाइनल में चल नहीं सके थे, बट बॉलिंग में देखते हैं क्या कमाल करते हैं। 5 ओवर्स का खेल बाकी है और 50 रन से कम का हदफ है। जी जी, तो इट्स 44 रन दरकार हैं वेरी अभी गेटेबल इनको। अंडर 100 रन की वही 11 रन का एक एवरेज बन रहा है। स्ट्राइक रेट इज अंडर 100, so it's very much gettable. वलीद गेंद करने के लिए तैयार हैं अबरार को। 7 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 बॉलें अब तक फेस की उन्होंने। अच्छे तजुर्बेकार बॉलर वलीद, और अच्छा बॉल टांग पे लगा, मिडिल स्टंप पे पिच हुआ था, गेंद टांग पे लगा, पॉइंट की जानिब गया। लेग बाय का 1 रन, इस 1 रन के इजाफे से स्कोर बाल्टीमोर का 50, 2 विकेटों के नुकसान पर। बाल्टीमोर मैरीलैंड स्टेट का इलाका है, वहाँ क्या क्रिकेट होती है इतनी ज़्यादा? न्यूयॉर्क से करीब है ये इलाका सर। ये एरियाज़ जो हैं हमारे जो सूबा पंजाब जो साइड है, वहाँ की लोग ज़्यादा वहाँ पर रहायश पजीर है, जिसकी वजह से टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छी एक स्टैंडर्ड की खेली जाती है। न्यूयॉर्क और ये जो पट्टी पे बहुत अच्छी क्रिकेट होती है टेप बॉल की। वलीद गेंद करने के लिए तैयार, एम्पायर के पास उसने गेंद किया, शॉर्ट गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर उसको खेला और यकीनी चौका होगा, और इस चौके की मदद से 54 रन्स, बल्कि छक्का अंपायर की जानिब से छक्का हुआ ये, क्योंकि फील्डर ने जो बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे उन्होंने चौके का इशारा किया था, लेकिन अंपायर ने उसके बरखिलाफ छक्का। और जो हमारे ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और ये जो इस तरफ की जो टीमें हैं, यहाँ से सरहद से KPKC के लड़के बहुत ज़्यादा, अब जैसे विक्ट्री 11 देख लें और ज़ल्मी के जो टीम खेल रही है उसमें ज़्यादातर हमारे KPK के लड़के ज़्यादा हैं इसमें। वलीद आए बॉल करने के लिए, अच्छा गेंद वलीद का, बहुत अच्छा गेंद, मिडिल समय पिच होके थोड़ा घुमा बाहर की तरफ और एक अच्छी विकेट। और वलीद की सेलिब्रेशन ये बता रही है कि कितनी अहमियत की हामिल थी ये विकेट। ये सेलिब्रेशन वलीद की देखें, गेंद बहुत शानदार था, बहुत शानदार, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लिया, और ये देखिए बिल्कुल इट वाज जंपिंग इन जॉय, और बहुत कीमती विकेट हासिल की, अपनी टीम को फतह के करीब पहुंचाया है वलीद ने। 15 बॉलों पे 37 रन चाहिए हैं बाल्टीमोर को, और ये डू एंड डाई गेम है, और जो भी टीम इसमें से जीती वो डिवीजन 1 का फाइनल खेलेगी, और बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और आप हम जितने भी सामीन हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे आसिफ भाई की बहुत सी अच्छी अच्छी तजुर्बे की बातें उन्होंने सुनी होंगी, टेप बॉल क्रिकेट, हार्ड बॉल क्रिकेट की। उन्होंने बहुत सी चीज़ें डिस्क्राइब की इलाके वाइज, कि कौन से लड़के किस जगह कहाँ किस तरह खेल रहे हैं और किस तरह क्रिकेट प्रमोट हो रही है। कुछ बैट्स की बात हमें बताई जो हम बहुत सुन के शौक हुए कि 20,000 रुपीज़ का एक बैट वहाँ मिल रहा है टेप बॉल का, और क्रिकेट की फ़रोख्त हो रही है। और वलीद गेंद करने के लिए तैयार हैं यासिर को, अच्छा गेंद वलीद का स्टंप के बाहर पिच हुआ, सीधा विकेट कीपर के महफूज हाथों में। स्कोर 56, 5 ओवर के अख्ताम पे 6 ओवर की 4 बॉलें हुई हैं, 14 ओवर में सिर्फ 37 रन दरकार हैं अब तक। यासिर और अबरार बैटिंग करते हुए, वलीद ने अब तक 7 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया। इस टूर्नामेंट के इख्तितामी मराहिल का आगाज़ हो चुका है, तो इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करेंगे हम। इमरान अशरफ की क़यादत में इनकी पूरी टीम मुस्तहिक है हौसला अफजाई की। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। पूरे अमेरिका से 2 दर्जन टीम्स को जमा करना जी बड़ी बात है। वलीद, अच्छा बॉल वलीद का, लेग स्टंप पे पिच हुआ था और ये उसका पूरा फ़ायदा उठाया, मिड विकेट की जानिब खेल दिया 4 रन। इस 4 रन के इजाफे से बाल्टीमोर का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन जा पहुंचा है, 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, और 6 ओवर की लास्ट बॉल है। इसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा, और उस अब तक 13 बॉलों में 33 रन दरकार हैं बाल्टीमोर को। विकेट को मुकम्मल तौर पर कवर करके खेल रहे हैं
जी बिल्कुल वही टेप बॉल का स्टाइल है। आप देखें दोनों टांगे उनकी विकेट के बिल्कुल सामने और बल्ला ऑफ स्टंप के बाहर रखा हुआ है इन्होंने। ये बिल्कुल टेप बॉल की जो टेपिया होते हैं उनकी निशानी है। और अच्छा शॉट, यकीनी छक्का हो जाएगा। और ये 1046वां छक्का, 1046वां छक्का हमारे आसिफ भाई ने बताया है। और मैं तो गिन रहा हूँ, एक एक छक्का मैं गिन रहा हूँ इस टूर्नामेंट का, तो मुझे तो याद है। मैंने तो याददाश्त आप देखें मेरी कितनी तेज है। बहुत माशाल्लाह। देखिए 1046वां छक्का। जी जी। और 12 बॉलों पे 27 रन दरकार है। यासिर 10 पे, अबरार 8 पे, वलीद के इस ओवर में 17 रन आए। गालिबन थोड़ा सा कह सकते हैं रन्स के लिहाज से एक्सपेंसिव ओवर था ये, बट एक बहुत अच्छी विकेट भी हासिल की। मैच एक्साइटिंग हो गया है। जी जी। तकरीबन 14 रन्स एक ओवर में अब चाहिए, 2 ओवर का खेल बाकी है, तो एनीथिंग कैन हैपन। जी इस ओवर पे सारा दारोमदार होगा इस मैच का। ये जी हाँ, पेनाल्टीमेट ओवर हमेशा से बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जी जी। पाकिस्तान के कई मैचेस आपने देखे हैं कि वो सेकंड लास्ट ओवर में मैच पलट गया, चाहे इंडिया के खिलाफ मैच वर्ल्ड कप का हो या एशिया कप के मैचेस हों। अभी रिसेंट हिस्ट्री के हवाले से ये बात ज़रूर सामने आई कि सेकंड लास्ट ओवर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हारिस रऊफ और विराट कोहली का टाकरा जो वर्ल्ड कप में हुआ था, जी जी, जो उसने रन बनाए थे विराट कोहली ने, वो शानदार थे। वो छक्का तो बहुत अमेजिंग छक्का था। वो तो आज भी समझ नहीं आता वो उन्होंने किस तरह खेला विराट कोहली ने। ईसा खान गेंद करने के लिए अच्छे बॉलर तजुर्बेकार अबरार को गेंद करेंगे ईसा खान। ईसा खान आए, गेंद किया, अच्छा बॉल ईसा खान का ऑफ स्टंप्स के बाहर, समझ नहीं पाए। और रन रेट जो है इस वक्त 11 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 13.50, 14.73 हो चुका है रन रेट। 14 पॉइंट इस गेंद के बाद 14.73। तो गेम अब मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त गेम स्विंग कर गया है विक्ट्री 11 की तरफ कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है, मगर आसिफ साहब कह नहीं सकते, एक टेप बॉल है। सो देखते हैं क्या होता है। बॉलर आइसा गेंद करने के लिए, अच्छा शॉट और आउट होने का खतरा, और जहांगीर के महफूज हाथों में, और इस तरह इनिंग का खात्मा। अबरार निस्बतन आसान कैच था, जहांगीर की तरफ गया, लेकिन उन्होंने जिस एतमाद से कैच को थामा, जी जी, वो शानदार है। अभी हम एक्शन रिप्ले में भी इसको देखते हैं, इस कैच को। बहुत एतमाद के साथ स्टंप के बाहर था, खेला, ये देखें आप, बहुत एतमाद के साथ। और जश्न मनाते हुए सारे प्लेयर एक साथ जमा हुए हैं, प्लानिंग करते हुए। अगली 10 गेंदों का खेल रह गया है। इस 10 गेंदों में क्या होता है, हम जैसे ये मैच देख रहे थे तो मैच काफ़ी बाल्टीमोर की तरफ जा रहा था, मूव हो रहा था, बट बहुत अच्छा कमबैक किया है विक्ट्री 11 ने। क्या कहते हैं आसिफ भाई इसके बारे में? या बहुत अच्छी बॉलिंग, ख़ासतौर से इनकी फील्डिंग और इनका जो जेलन है, ये टीम ये बहुत अच्छी तरह जेलन मुझे नज़र आती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और जो एक दूसरे की सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह से ये बैक करते हुए, फील्डिंग आपको मैच जिताने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इससे पहले मुकाबले हमने देखे जब फील्डिंग की वजह से मैच हारे, तो ये फील्डिंग इनकी बहुत अच्छी है। ये देखिए फील्ड अच्छा किया, इट वाज वेल केप्ट बाय। थोड़ी सी ईसा को जगह दिखाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया बैट्समैन ने, जगह दिखाई और उन्होंने इस वाइड की और उसमें एक ओवर थ्रो का भी शायद रन हुआ है। तो 68 रन हो चुके हैं अब तक। ईसा आए गेंद करने के लिए, अच्छा बॉल ईसा का, और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, फाइन लेग के जाने, आउट होने का खतरा है, देखते हैं। और ये फिर, और इस तरह बहुत अच्छा मैच देखने को आ रहा है ये, और 70 रन हो चुके हैं। विक्ट्री 11 की फुर्ती देखने से ताल्लुक रखती है। विक्ट्री 11 फुर्ती जिससे ताबुकदस्ती से फील्ड कर रहे हैं विक्ट्री 11 के फील्डर्स, बहुत अच्छी फील्डिंग की थी डीप फाइन लेग पर।
सारा साल साथ खेलते हैं ये लोग, इनकी टीम जल है और लगता है कि बाल्टीमोर की टीम भी इसी तरह की है। यासिर खान 12 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 4 बॉलें अब तक उन्होंने खेली हैं। ईसा गेंद करने के लिए तैयार आए, एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया और मिडिल स्टंप पे गेंद पाँव के पे लगा, थर्ड मैन की तरफ गेंद गया, 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के इजाफे से 71 स्कोर और 7वें ओवर की 4 बॉलें हो चुकी हैं। अब सिर्फ 8 बॉलों का खेल रह गया है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 16.50 है। ईसा की अच्छी बॉलिंग, अच्छा बॉल, आउट होने का खतरा है, मगर देखते हैं यार एम्पायर का इशारा। एम्पायर फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट ऑफ द बॉलर। उन्होंने जान लगा दी, इसको कहते हैं जान लगा देना। ही थ्रू हिज बॉडी ऑन द लाइन और जबरदस्त कमिटमेंट, टॉप क्लास प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम द विक्ट्री 11 बॉलर। अब देखिए टीम मीटिंग फिर शुरू हो गई, कोई मौका ज़ाया नहीं कर रही है, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसको हिकमत अमली को तरतीब दे रहे हैं। तो दे आर वेरी मच इन द गेम विक्ट्री 11। और ये इस ओवर की आखिरी बॉल ईसा करेंगे यासिर को। विक्ट्री 11, ये डू एंड डाई मैच है आसिफ साहब, और इसके बाद जो भी टीम जीती वो फाइनल में रसाई करेगी। जी हाँ, फाइनल अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। इस मैच के बाद यकीनन शुरू होगा फाइनल, और उसके बाद ये टूर्नामेंट ख़त्म। लेकिन बहुत सारी यादों के साथ हम भी वापस अपने वतन चले जाएंगे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर ये टूर्नामेंट है। मुझे नहीं अंदाज़ा था किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, 3 ग्राउंड्स में होगा। वो हेड्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू CCF। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है और जीत के लिए 20 रन दरकार है। लास्ट ओवर 20 रन, 6 विकेटें और ये फाइनल तक रसाई। आखिरी ओवर करने का सेहरा किसके सर अब जाता है, देखते हैं। मुझे जाना भी है तो सर आप आएंगे, आप एंड करें ना पहले। चाहिए 20 रन दरकार हैं बाल्टीमोर को जीतने के लिए। यासिर 14 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, इमरान 1 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। रेहान बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। अपना लास्ट ओवर, सनसनीखेज ओवर, और जो भी टीम इस सेमीफाइनल में जीतती है वो फाइनल को रसाई करेगी। और देखना है कि रेहान किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। हाथ में मट्टी उठाए हुए अपने निशान पे मट्टी डाली, और मेरे ख्याल खासा पसीना शायद इनके हाथ में, जो वो अपने हाथों को खुश कर रहे हैं। और ये आपको पता है टेप बॉल है, स्लिप होती है टेप, सो अपने हाथ को ड्राई करते हुए रेहान बाल्टीमोर को 20 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। मैच का आखिरी ओवर, इंतहाई सनसनीखेज लम्हात, 6 गेंदों पर 20 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। और अभी तक क्वेश्चन मार्क कि कौन सी टीम मैच जीतने में कामयाब होगी। रेहान है बॉलर, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, और बैट्समैन के लिए कोई मौका नहीं था उसे खेलने का। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास आई, और फील्डरों का जोश खरोश जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बार बार तालियां बजाकर, शोर मचाकर अपने बॉलर की हौसला अफजाई करते हुए। नहायत ही इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल,
यकीनी तौर पर हमें तवक्को रखनी चाहिए कि फ़ाइनल भी बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज़ होगा। हाँ, जिस तरह मैं आपको कह रहा था हसन साहब के ये 93 रन्स हैं और ये कम नहीं है। दोनों टीमें हम पल्ला हैं और बहुत हार्ड वर्क किया है विक्ट्री 11 ने यहाँ तक आने के लिए। और रेहान एक मरतबा फिर अच्छा बॉल था ऊपर हवा में फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप हो गया क्या, और ये इस असना में 2 रन बन गए हैं और बल्कि रन आउट हो गया। दूसरा रन लेने में कामयाब नहीं हुए और रन आउट हुए। बहरहाल एक अहम कामयाबी एक इंतहाई क्रूशल मरहले पर, और 4 गेंदें अब बाकी रह गई हैं और ये 5वीं विकेट है जो गिरी। तो इस तरह अभी भी मौका है दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतने का। अगर 2 या 3 छक्के लग जाएं तो यकीनी तौर पर विक्ट्री 11 जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और अगर विक्ट्री 11 ने अपनी उम्दा बॉलिंग जारी रखी तो फिर फतह उनका मुकद्दर बनेगी। विक्ट्री 11 विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं इस आउट के बाद, मगर अभी तक अपने हदफ पे नहीं पहुंचे हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। बाल्टीमोर और विक्ट्री दोनों ने बड़ा उम्दा खेल पेश किया। बॉलिंग बैटिंग इन तीनों शोबों में बड़ी जान लड़ाई, फील्डिंग लैप्सेस भी हुई, लेकिन बॉलिंग दोनों टीमों की नुमाया रही। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले बाल्टीमोर ने और अब विक्ट्री ने। हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं था, इसके बावजूद बड़ी अच्छी फाइट बैक की। रेहान एक मरतबा फिर तैयार हैं गेंद करने के लिए, दौड़ते हुए आए और ये गेंद वाइड होगी। यकीनी तौर पे वाइड बॉल का इशारा, और वाइड गेंद से एतराज़ करना होगा रेहान को, अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना होगा। एक इजाफी गेंद जो है वो बैटिंग साइड को हासिल हुई, तो मजमूई स्कोर 75 for 5 और 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। 3 छक्के तो 3 छक्के तो 3 छक्के चाहिए हैं, और मैं बॉलों पे समझता हूँ 3 ये गेंद जो है ये मैच का फैसला कर देगी। अगर ये गेंद डॉट बॉल हुई तो यकीनी तौर पर विक्ट्री जो है वो विक्ट्री की हकदार होगी। क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है 3 बॉलों पे 3 छक्के लगे। जी हाँ, बिल्कुल। IPL हुए और जिस तरह के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, PSL हुआ, इस तरह के टूर्नामेंट में देखने में आए हैं। हाँ, क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है। रेहान निहायत इम्पोर्टेंट बॉल, उनके सामने बैट्समैन हैं इमरान, और फील्डर्स तमाम के तमाम फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए कैच लेने के या गेंद रोकने के इंतज़ार में। हवा इस वक्त भी खासी तेज़, आसमान पर कहीं कहीं बादलों के आवारा टुकड़े चहलकदमी करते हुए, और सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब झुकता हुआ। सबको फ़ाइनल का इंतज़ार और सेमीफ़ाइनल के नतीजे का भी, जो यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा मैच साबित हुआ है। बिल्कुल, देखने वालों ने भी एंजॉय किया होगा, और हम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मैच। दोनों टीमों ने भरपूर खेल पेश किया, जिसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। रेहान अपने बॉलिंग के निशान की तरफ जा रहे हैं, गेंद करेंगे शोएब को, और रेहान अपनी टीम के लिए इस मैच के हीरो साबित हो सकते हैं। उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। रेहान आए, गेंद की, और अच्छी गेंद थी, क्योंकि सिर्फ जो है ना चौका या छक्का नहीं होगा। और इस तरह अब सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गई हैं, तो जो है अमली तौर पर तो ये मैच जीता जा चुका है। विक्ट्री 11 की टीम कामयाब हो चुकी है, लेकिन अगर नो बॉल हो गई या उस पर अगर छक्का लग गया और बाद में 2 गेंदें बाकी रह जाएंगी तो फिर भी नतीजा जो है वो वापस लौट सकता है। मगर हमें हमारे स्कोरबोर्ड पे अभी जो नज़र आ रहा है वो 3 बॉलों पे 17 रन दिखाई दे रहे हैं। तो ये बॉल नो बॉल तो नहीं थी वैसे, इसका मतलब फिर 2 गेंदें होंगी। देखते हैं अभी। रेहान आए ऑफ स्टंप के बाहर और ये वाइड बॉल हो गया, और उस वाइड बॉल के इसमें एक बाइक का रन भी बन गया। जी हाँ, तो इस तरह 2 रन का इजाफा हुआ है, 2 रन का और इजाफा हुआ। अब स्टिल अभी भी 3 बॉलें देखी जा सकती हैं यहाँ पर हैं। 3 बॉलों पे 15 रन नहीं, मेरा ख्याल है ये स्कोर बोर्ड में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज़रा बॉल पूछें। और हमने अभी फील्ड से चेक किया, उन्होंने बताया कि 3 गेंदें बाकी रह गई हैं, तो अभी भी बड़ा मौका है बाल्टीमोर के लिए। 7.3 ओवर, 78 for 5 और 3 गेंदों पर 15 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। रेहान, और इस मरतबा एच किया रेहान ने, गेंद आई पॉइंट की जानिब, वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, सिर्फ 1 रन बन सका। तो अब 2 गेंदें बाकी रह गई हैं,
और ये गेंद मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर रेहान इस गेंद को डॉट बॉल फेंकने में कामयाब हो गए तो फिर मैच विक्ट्री 11 जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस मैच में दिलचस्पी आखिरी ओवर और मेरा ख्याल है आखिरी गेंद तक बरकरार है। 2 बॉलों पे जी हाँ, 14 रन दरकार। और यकीनी तौर पर फील्डर्स के दिल तेज़ी के साथ धड़कते हुए, और रेहान पर भी खासा दबाव होगा। रेहान आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए, और वाइड बॉल, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो बॉलर ऐसी गलती आमतौर पे करता है, लेकिन अपने आसाब को काबू में रखने की ज़रूरत है अगर उन्होंने इस मैच को जीतना है। उनके फील्डर्स बार बार उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो मैचेस आखिरी ओवर में चले जाएं जी जी, उसमें देखने वालों का भी दिल धड़क रहे होते हैं, फील्डर्स के भी दिल धड़क रहे होते हैं, और बैट्समैन भी जो है वो अंडर प्रेशर खेल रहे होते हैं। यही क्रिकेट की सबसे बड़ी दिलकशी और सबसे बड़ा हुस्न है। बिल्कुल सही फरमाया आप। रेहान एक मरतबा फिर आए गेंद की और ज़ोरदार शॉट खेला, लेकिन ये चौका छक्का नहीं होगा। फील्डर दौड़ते हुए आए, तेज़ी के साथ दौड़ते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और जोश व खरोश में खुद ही दौड़ते हुए आगे गए गेंद देने के लिए बॉलर को, और बॉलर ने उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी रह गई है। जी जी, और ये छक्का, और इस तरह इस छक्के और बड़ा जोरदार छक्का, लेकिन चूंकि स्कोर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए थे, तो इस तरह कामयाबी विक्ट्री 11 के हिस्से में आई, जिसके लिए वो दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने कम रन्स को बहुत खूबसूरती के साथ डिफेंड किया। बड़ी उम्दा फील्डिंग, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, और बिल आखिर ये खेल सनसनीखेज और ड्रामाई खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा, दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। नासिर फारूकी विक्ट्री 11 जी हाँ, विन बाय 5 रन्स। बहुत मज़ेदार मैच हुआ, और मेरा ख्याल है बड़ा एंजॉय किया होगा देखने वालों ने भी। और बिल्कुल, हम कुछ देर के लिए आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। कम बैक एंड फाइनल, और मेरे ख्याल से शायद आधे घंटे बाद ये फाइनल शुरू होगा।